KPK में बगावत, पीर पगाड़ा का इमरान खान के हक में बहुत बड़ा बयान और हमायत का ऐलान। जमात इस्लामी, JUIFA सभी के सभी PTI के साथ मिलकर कल के दिन में क्या क़यामत ढाने जा रहे हैं। धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। क्या नारे फिर कल से सड़कों पे गूंजेंगे। पीर पगाड़ा साहब के बड़े इंकशाफात 3 माह पहले हुकूमत बिक चुकी थी, इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त पीपल्स पार्टी PMLN और उनके साथ कुछ जमातें जिनको सीटों के साथ नवाजा गया इलेक्शन में, अब उस नवाजने का जो किस्सा है वो इतना गंभीर हो चुका है कि आज मुल्क भर में, जिसमें बलूचिस्तान, KPK और सिंध शदीद तरीन एहतजाज हुए। दफ़ा 144 का नफाज इस्लामाबाद में कर दिया गया है जी कि यहाँ पर कोई इकट्ठा नहीं होगा, एहतजाज करे मगर हम तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं देंगे। इतने बड़े एहतजाज हुए, तोड़ फोड़ कहीं नहीं हुआ। लोग हक मांग रहे हैं। वो जो सीटें तोहफ़तन दी गई हैं उनकी वापसी का मुतालबा किया जा रहा है। और कल का दिन जो है वो इंतहाई जिसे कहते हैं थरथली मचाने जा रहा है। वो किसी बड़ी थरथली से कम नहीं। इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इस पर बात करते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखिएगा और अपने कीमती आराज से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। नाज़रीन, कल का दिन, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया, अब न्यू डेवलपमेंट्स हैं, इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जी। इस वक्त इमरान खान के हाथ में सारी गेम आ चुकी है और वो जो आने का ख्वाब सोच रहे थे उनके हाथ से गेम निकलती जा रही है बड़ी तेज़ी से। इसका आज जिस तरह से मुल्क भर में एहतजाज हुआ, उस हवाले से अगर देखें तो आपको मालूम होगा कि ये आने वाले दिन जो हैं वो कितने थरथली मचाने, कितने हंगामा खेज होने जा रहे हैं। सुबह सरहद में किस तरह बगावत हो रही है, बगावत होने जा रही है। बड़े ही मोतबर और इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियत का TV पे बैठकर ये कहना कि KPK में बगावत के आसार पैदा हो चुके हैं और ये कब हो रही है, इस पे बात करते हैं। मगर पहले जो कल का दिन है नाज़रीन, मैंने कहा कि ये इंतहाई ज़ल्ज़ला बर्पा करने वाला है। ज़ल्ज़ला इसलिए कि PTI की तमाम पार्टियों के साथ मिलकर जो है एक बड़ा अलायंस बनाने का एहतमाम किया गया था, वो कामयाब हो चुके हैं। पीर पगाड़ा साहब की बड़ी तकरीर, आज उन्होंने फरमाया कि अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सारे चोर हैं। उन्होंने कहा जो 8 तारीख को इनकलाब आया, ये इनकलाब 2 साल बाद हकीकी सूरत में आएगा अगर हालात को ना संभाला गया। अगर हकदारों को हक ना दिया गया तो फिर 2 साल बाद हकीकी बड़ा इनकलाब आएगा। इसके अलावा उन्होंने फरमाया कि मैंने 3 माह पहले कह दिया था कि इलेक्शनों में हिस्सा ले या कन्वेंसिंग का बाहर निकल कर डोर टू डोर लोगों को कायल करने का फ़ायदा कोई नहीं, इसलिए कि 3 माह पहले हुकूमतें बिक चुकी थी, हुकूमतें ख़रीदी जा चुकी थी, एडवांस पेमेंट्स हो चुकी थी। किसको हो चुकी थी? बड़े सवालिया निशान उन्होंने आज बहुत संजीदा और बड़ी ख़तरनाक किस्म की गुफ्तगू की है। ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगाड़ा, जिनका बहुत असर और रसूख है, आपको मालूम है, सिंध भर में, और एक बड़ा इज्तिमा उन्होंने किया और इसमें चश्म कुशा किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए। और ये मेरा ख्याल है इस निज़ाम पर इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है मार्क और ख़तरनाक किस्म के जो इंकशाफात हुए वो इससे ज़्यादा कोई हो नहीं सकते कि जिन्होंने सारे सिस्टम को अपनी तकरीर में नंगा करके रख दिया। जमात इस्लामी जो है उनके साथ PTI की सिटिंग हो चुकी है, मामलात फाइनल हो चुके हैं, JUIFA के साथ भी हो चुके हैं। कल का दिन जो है वो
पूरा मुल्क जो है वो धरनों, जुलूसों, जलसों की सूरत में आपको सड़कों पर नज़र आएगा। आज जिस शिद्दत के साथ मुजाहरे हुए हैं, ये आने वाले दिनों की जो है वो बड़े अलार्मिंग होने जा रहे हैं, इसलिए कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जिसका हक है उसको दिया जाए और जिसका हक नहीं बनता उसे हटाया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब भी बड़े पीर पगाड़ा साहब ने जैसे कहा, मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान की हुकूमत के गिराने की जिस तरह से इंकशाफात किए हैं, जिस तरह से उन्होंने साबित किया है कि अमरीकी साजिश में उनकी साजिश थी और जो पाकिस्तान में रचाएगी, और वो मजबूरन इसमें शामिल थे। हालांकि उनके साथ जो बैठे हुए थे बाकी टेबल पर, तो वो सारे कह रहे हैं कि मौलाना साहब खुद इसका हिस्सा थे, बल्कि मरकज़ थे। अब नाज़रीन किराम, कल मिलकर जो है ये एक बड़ा धरने दिए जा रहे हैं जी। हुकूमत इस सिलसिले में वो खौफ का शिकार है। दफ़ा 144 का नफाज किया जा रहा है, सिक्योरिटी अदारों को अलर्ट किया जा चुका है, और इस सिलसिले में हालात की संगीनी का इदराक करते हुए नजम सेठी ने जो इंकशाफ किया टीवी चैनल पर बैठकर, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इमरान खान एक हकीकत है, इसको इग्नोर करना इंतहाई ख़तरनाक हालात पैदा कर सकता है, ये मुल्क में अनारकी फैला सकता है, इसलिए कि उसका वोटर्स पे होल्ड है, वोटर उसके साथ खड़ा है। इसके लिए इसको अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे तो मुल्क ऐसे हालात से दो चार होगा कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये बड़े बड़े दानश्वर हैं, ये तजर्बाकार लोग हैं, हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, उनकी गुफ्तगू बड़ी माने खेज़ है। इसके बाद अगर आप मज़ीद उनकी बातों पर गौर करें तो उन्होंने कहा कि जब ये ज़बरदस्ती के लोग ला के बैठाए जाते हैं, नवाज शरीफ जरदारी की हुकूमत बंद हो जाती है, असम्बली नहीं चल सकेगी। आए दिन हंगामे होंगे असम्बली के अंदर, कोई बात नहीं मानेगा, स्पीकर के डाइस का गिराव होगा, कोई एक मछली मंडी बनी होगी, कोई कानून साजी नहीं हो सकेगी, कोई काम नहीं हो सकेगा, इसलिए कि आप इतनी बड़ी अपोजिशन को आप दबा कर अकलीती जो इस वक्त जीते हुए लोग हैं ज़बरदस्ती बिठाए जाएंगे, तो अक्सरियत वाले लोग आपको कैसे काम करने देंगे। अक्सरियत में कौन है, वो कह रहे थे पीटीआई। इससे बढ़कर उन्होंने कहा कि हालात इतने खौफनाक हो जाएंगे कि केपीके में बगावत हो सकती है, सूबाई हुकूमत मरकज़ के साथ जो है वो अपना नाता तोड़ सकती है, मरकज़ से बगावत अहकामात जो है उनको मानने से इनकार किया जा सकता है। तो इसलिए ये वो खौफनाक हालात होंगे जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये अभी तक बड़ी डेवलपमेंट है जी। पेट्रोल जाते जाते महंगा कर दिया गया है, सारा कुछ महंगा होगा, ये अब आप भुगतेंगे, हम लोग भुगतेंगे। जाने वाले काम करिश्मा जो 17 माह में करिश्मात दिखा कर गए हैं, उसके बाद जो निगरान हुकूमतें आई इसके दौरान भी जो कुछ हुआ है ये भी करके चले जाएंगे। मैदान में रहेगी आवाम और उनका रोना पिटना और ख़ुदकशियाँ करना, ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। हुकूमतों का जो है वो गेम चलती रहेगी। कल का दिन नाज़रीन किराम याद रखिएगा कि कल थल्ली मचा देने वाला दिन है। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।